और कमोडिटी से रवि दियोरा कुंवर जी ग्रुप के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। सबसे पहला सवाल होगा कि सोने में जिस तरह की तेजी जारी है, एक साल में अगर देखें तो 50% तक के भाव बढ़ गए हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो कॉमेक्स पर सोना $4,000 प्रति आउंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्या आगे सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है? क्योंकि रिसेंटली जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि सोने की अब जो कीमत है वो ओवरबॉट हो गई है, लेकिन फिर भी लंबी अवधि में यहाँ मौके बनते नजर आएंगे। आपका क्या टेक है इस पर? सोने चांदी में आगे क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से आई थिंक प्राइजेस चल रही है, ट्रेंड चल रहा है फिजिकल मार्केट के लिए, एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड वीक हो सकता है या थोड़ी डिमांड है वो कमजोर हो सकती है। बट रिवर्सल कब आएगा? जब तक मींस के चाइना एंड अदर नेशंस जो है सेंट्रल बैंकर्स है वो जब तक अपना सोना जो है उसको बाय करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का बाइंग है और लगातार जो डॉलर एसेट का कन्वर्जन गोल्ड में हो रहा है, जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अपसाइड का बना रहेगा। एंड वैसे भी देखें तो आगे जाके जो मींस अभी इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड तो 50 बेसिस पॉइंट ये साल में कट हो सकते हैं, बट जिस दिन फेड चेयर चेंज हुए उसके बाद एक स्टीप रेट में कटौती की एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है। आज भी अगर 1,20,500 1,20,600 के करीब दिसंबर फ्यूचर ओपनिंग पे मिले, बाय करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1,20 तक का, और टारगेट है 1,21,700 तक आते हुए दिख सकते हैं। आज थोड़ा डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे हुआ है, तो इतना कल जितना रैली नहीं मिलेगा, बट यस आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। राइट, सोने चांदी की तो बात कर ली रवि, लेकिन थोड़ा सा हम कच्चे तेल की बात करते हैं, जहां पर फ्लैट आउटपुट प्रोडक्शन का जो ओपेक प्लस का फैसला है और साथ ही सप्लाईज को लेकर जो कंसर्न है, लगातार हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से और कितनी ऊपर जा सकती है और क्या कोई मोमेंटरी ट्रेड लिया जा सकता है? जब से यहाँ पे वैसे देखे तो ये ओपेक प्लस के डिसीजन के बाद लगातार पॉजिटिविटी बनी हुई है। हालांकि हायर लेवल पे थोड़े इकोनॉमिक कंसर्न से यूएस शटडाउन है, इस हिसाब से प्राइजेस कुछ एक लेवल से बढ़ नहीं पा रहे, बट यस ऑल ओवर लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू है। 5,450 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस 5,404 का लगा ले एंड टारगेट है वो 5,570 तक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिख सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड फॉर्म है एंड यहाँ पे क्योंकि बॉटम लेवल पे है तो यहाँ पे बाइंग का अच्छा चांस मिल सकता है। तो कच्चे तेल पर आपको बाइंग कॉल मिलती हुई नजर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बेस मेटल्स में आज क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है आपके लिए? आज कौन सा पिक होगा, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम? आज के लिए कॉपर में बाइंग करना आई थिंक यहाँ पे लगातार सस्टेन हो रहा है एंड शायद जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज है थोड़े 2 से 3 रुपये नीचे ओपन हो सकता है। मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी 990 से 993 993, ये अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है वो 988 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है एंड जो टारगेट है 1005 तक आता हुआ दिख सकता है। चलिए, सोने चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स पर हमने बात कर ली, जहां पर कॉपर आपकी आज की पिक है, टारगेट 1005 का, स्टॉप लॉस 988 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। रवि, नेचुरल गैस में कुछ इनिशिएट करना चाहिए या आपको लगता है कि फिलहाल इसको छोड़ दें? जैसे यहाँ पे सीजनलिटी का एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है और मन के धीरे धीरे अभी जो टेम्परेचर है अक्रॉस द ग्लोब कूल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग डिमांड है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। 304 पे अक्टूबर फ्यूचर बाय करे, 300 का स्टॉप लॉस लगा है एंड 312 तक के लेवल इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस और 312 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आज कमोडिटीज़ में अपनी राय रखी। लेकिन चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कमोडिटीज़ में रवि देवरा की आज की रणनीति की सलाह और उनकी पिक क्या है। कॉपर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खरीदारी की सलाह आती हुई एमसीएक्स में टारगेट 1005 का और स्टॉप लॉस 988 का ये रेकमेंड कर रहे हैं। सोने चांदी में क्योंकि अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो यहाँ कोई रणनीति उन्होंने नहीं दी है, लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर इनकी पिक है। कच्चा तेल, यहाँ पर जिस तरह का एक फ्लैट आउटपुट प्रोडक्शन का आंकड़ा ओपेक प्लस की तरफ से आया, उसके बाद हमने देखा है खरीदारी का मोमेंट
मोमेंटम बना हुआ है, इसीलिए भी क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स हैं। स्टॉप लॉस 5404 का आप रेकमेंड यहाँ पर कर रहे हैं रवि देवरा की तरफ से, और टारगेट 5570 का क्रूड में ये आपको आज रणनीति दे रहे हैं। नेचुरल गैस में भी इन्होंने अपनी खरीदारी की रणनीति ही आपको सुझाई है। स्टॉप लॉस होगा 300 का और टारगेट ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं 312 का। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बाजार सवेरे को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन